लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट के अंदर सारी चीज़ें देख ली थी और इसकी स्टाइलिंग भी हमने देख ली थी कि आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। इसकी स्टाइल करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ कर रहे थे बार बार, जो कि हमारे पास यहाँ पर होम पेज के अंदर और अबाउट पेज के अंदर और यहाँ पर नेम बार के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब मसला ये है कि जब मैं ये सारी चीज़ें लिखता हूँ तो मुझे हर पेज पे जाके इधर नेम स्टाइल लिखना पड़ता है और नेम स्टाइल को लिखने के बाद मैं यहाँ पर स्टाइलिंग डिफाइन करवा रहा हूँ, जो कि एक मुश्किल काम है। मतलब मैं कस्टम सीएसएस को यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करें ताकि हमारा ये काम भी आसान कर दे। स्टाइलिंग हम क्या करें, हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे क्लास नेम और यहाँ पर हम अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे। अब तो यहाँ पर हम क्लास नेम दे रहे हैं ना, जो नेम यहाँ दे रहे हैं उसको ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ हो सकता है कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ बैकग्राउंड अप्लाई हो जाए। जैसे कि हमने बूटस्ट्रैप में देखा था कि बूटस्ट्रैप हमें प्री डिफाइंड चीजें दे रहे थे, उसके लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज मौजूद है। क्या मौजूद है? एक लाइब्रेरी जो कि हम रिएक्ट में यूज करेंगे उसका नाम होगा टेलविन, टेलविन सीएसएस। ये टेलविन सीएसएस क्या करेगा कि आपके काम को आसान कर देगा। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, टेलविन सीएसएस क्या है? एक लाइब्रेरी, और इसको लोग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं कि भाई इसके पास बड़े बड़े लाइब्रेरी के अंदर सारी चीजें मौजूद है, लेकिन तरीका वो होगा जो ये बताएगा। आप अगर बैकग्राउंड यूज करें तो अभी आप बैकग्राउंड तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? जो ये बताएगा। ये बात समझ आ गई? तो ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों हो गए। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, मेक श्योर करें कभी कभार रिएक्ट 19 जब आप लेटेस्ट इंस्टॉल करेंगे, अभी हम करके देखते हैं, उसमें जब आप रिएक्ट को एम्बेड करते हैं तो इसमें वर्जन के तौर पर इश्यूज आते हैं। तो अब जब 4.1 ये क्या है? लेटेस्ट। क्या है ये? लेटेस्ट। आप पुराना वर्जन भी यूज कर सकते हो, ये पुराना वर्जन है। आप देखिए इसकी यूआई चेंज हो गई, इसकी यूआई क्या हो गई? चेंज हो गई। मैं बैक गया 4.1 तो इसकी यूआई अभी ऐसी है। यहाँ पर आके आप इसके इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? आप यहाँ पर आएंगे इंस्टॉलेशन पे, इसके बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, यूआई किट होते हैं। जैसे अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, हम सीएसएस में नेम बार सारी चीजें बना रहे थे। यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ नेम बार, तो ये बने बनाए क्या दे देगा? नेम बार दे देगा। ये सारे नेम बार जो चीज आपको चाहिए, लेकिन हम यहाँ से चीजें नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से सिर्फ स्टाइलिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? बने बनाए चीजें हम किसी और चीज के यूज करेंगे जो कि कनेक्टेड होगा टेलविन से। किससे कनेक्टेड होगा? और वो है हमारे पास वो है टेल ग्लोब। क्या है? टेल ग्लोब। पता नहीं ये नाम मैं सही बता रहा हूँ यार। टेल ग्लोब भी है और एक हमारे पास है ये टेल ग्लोब, और एक हमारे पास है ग्लोब है। देखो ये विजिटेड है ना, इसको ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बने बनाए चीजें मिल रही है, लेकिन ये कनेक्टेड किससे? आपको कोई लिंक लगाने की जरूरत है नहीं, बने बनाए चीजें उठाओ। अब आप ये उठा सकते हो हीरो सेक्शन। पहले कितना मुश्किल होता था, हम जब हीरो सेक्शन को बनाते थे हम 2 डिप को रखते थे, फ्लेक्स डिप, और इसको ये ना फ्लेक्स करते थे, जस्टिफाई कंटेंट। अब ये के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप बने बनाए ये सारी चीजें उठा सकते हो। देखो ये भी उठा सकते हो, यहाँ पर ये देखो ये उठा सकते हो, ये पूरा सेक्शन। अब अगर आपको ऐसे यूआई चाहिए तो यहाँ पर पिक्चर और यहाँ पर क्या हो? टेक्स्ट हो। ये सारी चीजें उठा सकते हो आप। देखो ये देखो वीडियो और साथ में बने बनाए चीज। अब आपको स्टाइलिंग करनी नहीं है, स्टाइलिंग होती कैसे, कैसे काम करते हैं वो सीखना। अब हम कोड नहीं करेंगे, कोड इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, उसमें चेंजेस कैसे होती है वो सीखेंगे। जो चीज हमने पहले से पढ़ी हो, जो चीज नहीं पढ़ा हमने उसको सीख लेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर ये 2 चीजें मैं खोलता हूँ। यहाँ पर टेलविन लगाने के कुछ पैटर्न है वो देख लेते जल्दी से। या तो आप किससे करो? वीड से। ये क्या चीज है? वीड हमारे पास क्या होता है कि एक बंडलर है। क्या है? आपके सारे फाइल्स को, क्योंकि आप जब इस सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं ना, सर्वर को नहीं पता कि व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ एचटीएमएल पता होता है। तो वीड क्या करता है? आपके सारे फाइल्स को, सारे फोल्डर्स को, सारे यूज इफेक्ट को,
जितनी भी चीजें होगी, सारे स्टाइल को, लाइब्रेरीज को वो एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है, एक डब्बे में बंद कर देते हैं। डेट इज कॉल्ड बंडलर। आप सारे फाइल्स को लाइन लाइन से बंडलर करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे वीट। हम क्या यूज करेंगे? वीट। ये वीट हमें क्या करेगा, हम जब कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम वीट के तौर पर स्टार्ट करेंगे। वीट इज अ बैकबोन, एक बुनियाद हो जाएगी। उसके तौर पर हम टेलविन डालेंगे उसके अंदर, और फिर हम अपनी जावास्क्रिप्ट डाल के पूरा काम करते हैं। मतलब पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। पैकेज कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल ये टेलविन है, आप इसको एक्सप्लोर करें। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? टेलविन है क्या? देखो वीट, इसको फ्रेंच वाले क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस वीट, वीट बोलते हैं इसको। अब ये है क्या चीज? इज अ बिल्ड टूल that aims to provide a faster and leaner development experience for modern web projects. It consists of two major parts. इसके मेजर दो पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास सर्वर साइड, जो कि फीचर्स है हमारे पास, इनहेंसमेंट है, और दूसरा हमारे पास है HMR, होट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। सारे मॉड्यूल जितने होंगे ना, उसको बंडलिंग करना, एक टाइम पे ले आना, यूज स्टेट चला देना, पेज रिफ्रेश होते ही सारी चीजें ले आना, ये काम कर लेता है। इसको कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल पे आता हूं, हम अपने किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे, तो इसके जो बैकबोन होगा ना, नीचे बैकबोन, वो नीचे हमारा होगा वीट। क्या होगा वो? वीट होगा। इसके ऊपर हम कोई लाइब्रेरी डालेंगे। हम क्या डाल देंगे? लाइब्रेरी। और वो कौन सी हो सकती है, या फ्रेमवर्क आप उसको बोल दो, वो कौन सा हो सकता है? वो रिएक्ट हो सकता है। बात समझ आ गई? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हो सकते हैं इसके अंदर। फिर साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि वीट के साथ साथ हम अपनी लैंग्वेजेस को ऐड करके, मतलब ये इसका बैकबोन हो गया, एक पैकेट हो गया, इसके ऊपर ऊपर सारी चीजें हम रखने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे हम कहाँ करेंगे? वीट पे करेंगे। तीन चीजें मैंने बोली है यहाँ पर। वीट, यहाँ पर हमारे पास क्या है? फ्लोबाइट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? टेलविन। टेलविन को आप वीट के सोर्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोस्ट सीएसएस पर भी। अगर आपके पास बना बनाया प्रोजेक्ट हो, आप उसको पोस्ट पे भी कर सकते हैं। देखो, इंस्टॉलिंग टेलविन सीएसएस इज द पोस्ट सीएसएस प्लगइन इज द मोस्ट सीमलेस वे टू इंटीग्रेट इट विद फ्रेमवर्क लाइक Next.js एंड Angular। पहले से कुछ चीजें हैं, कुछ फ्रेमवर्क से आप चाह रहे हो कि फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में टेलविन की नहीं डालूं, सिर्फ इसका कनेक्शन दे दूं, और वो का पूरा काम क्या करे? चलता रहे। तो उसके लिए हम पोस्ट सीएसएस यूज करेंगे। एक है हमारे पास टेलविन CLI, कमांड लाइन इंटरफेस से आप इसके पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक है हमारे पास फ्रेमवर्क, कहां पर आप डालना चाह रहे हो? Next.js में, Laravel में, नेक्स्ट में, कहीं पर आप इसको इम्बेड कर सकते हो। चौथा है हमारे पास सीडीएन जैसे हम बूटस्ट्रैप पे लिंक देते थे, इस तरह आप ये भी दे दो। फॉर एग्जांपल मैं ये स्क्रिप्ट उठाता हूं, और इस स्क्रिप्ट को इन्होंने कहां रखा है? ये कहां रखा है इन्होंने? मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट में जाता हूं और इंडेक्स की फाइल ढूंढता हूं, पब्लिक इंडेक्स की फाइल यहां मैं रख देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां रखा, अब टेलविन इंस्टॉल हो गया, सीडीएन के थ्रू लग गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर टेस्ट करूं कि ये काम कर रही है या नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? होम पेज। होम पेज हमारा कहाँ है? ये होम पेज है। अब क्लास में मुझे यहाँ पर क्लास देने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू दे दो, उसको ऊपर स्टाइल कर दो, कुछ भी नहीं। टेलविन इंस्टॉल हो गई, सीडीएन के थ्रू आप स्टाइल कर सकते हैं। अब टेलविन की क्लासेस कैसे होती है वो आपने देखनी होगी। डॉक्यूमेंट इसकी चीट शीट आती है, टेलविन सीएसएस शीट बोलते हैं, चीट शीट, शीट जो भी बोल लो, बस हमें काम इससे। ये देखो, ये इसकी चीट है। आप इसके पर्सनल, मतलब आप इसके यहाँ से भी देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ से भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज है जी। हाँ सर्च बार, कुछ भी। अगर मैं यहाँ से कलर देखूँ ना, कि इसको कलर कैसे दिया जाता है, तो आप कलर देखें, डेकोरेशन नन, ये सारी चीजें कलर ये है हमारे पास।
ये सारी चीजें दे दी, देखो ये सारी स्टाइल है, आप इसको एक्सप्लोर करें, देखिए कि क्या हो रहा है। देखो अगर मैं इसको कोई कलर वगैरह देता हूँ तो ये कलर वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, एक दिखा देता हूँ। देखो टेक्स्ट व्हाइट, तो ये क्या देगा टेक्स्ट। अब इसके पहले से बने बनाए वेरिएबल अपने पास रखे हुए, डेट इसको लाइब्रेरी। टेक्स्ट रेट अगर आपने 50 दे दिया तो ये वेरिएबल से क्या उठाएगा, और ये कैसे काम करेगा, आरजीबी के तौर पर थोड़ा सा रेड कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा डार्क होगा। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर मैं अगर अब टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूं, टेक्स्ट रेट 50। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्लास नेम टेक्स्ट रेट 50। थोड़ा बढ़ा देंगे 600। तो अब ये देखो रेट कितना हुआ है 600। अब बहुत सारी क्लासेस जो हम साथ साथ जब काम करेंगे तो सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ चीट शीट बोलता हूँ, शीट और यहाँ पर मैं कहाँ है, इसको थोड़ा सा आप एक मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं साथ साथ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कोई शायद अगर मैं लगाऊं तो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या होगा। देखिए स्पेसिंग भी कर सकते हैं। पेडिंग अगर आप 0 लगा रहे तो पेडिंग 0 पेज की लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या लगाएं B0। आप अगर बॉर्डर लगा रहे तो क्या लगाएं, बॉर्डर विथ पे बॉर्डर लगाएं तो एक बॉर्डर लग जाएगा। मैं कहता हूं इसको बॉर्डर। अब बॉर्डर पे क्या लगाओगे, बॉर्डर 2 लगाओगे तो कितना होगा 2px। तो ये कितना लगा, अभी बॉर्डर लग गया। अब क्या लग गया, अब मैं इसको अगर राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड, ये क्या है राउंडेड 1, या फिर नंबर बांध रहे हैं कि अगर 2 हो तो ज्यादा राउंड हो जाएगा, कम हो तो कम हो जाएगा। देखो थोड़ा सा राउंड हो गया। मैं इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ। अब मुझे विड्थ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या लिखूंगा W। क्या लिखूंगा, आप 25 लिखिए, 25% ले लेंगे। सही है, ये देखो बात समझ आ गई। अब राउंडेड को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दे, राउंडेड अगर मैं करता हूँ 100 नहीं होगा, 10 फुल तो फुल हो जाएगा ना, वो तो मजा ही नहीं आएगा। वैल्यूज बता रहे हो, मैं वैल्यूज बता रहा हूँ, तो इससे वैल्यूज कैसे निकालते हैं, 2 4 8 10, बॉर्डर टी, बॉर्डर टॉप विथ, बॉर्डर टी 0, बॉर्डर टॉप विथ 0। बस ये सारी चीजें एक बार तबाह हो जाए कर लेंगे। अच्छा हमारा काम ये नहीं था आज का, हमारा काम ये है कि भाई हमने टेलमेंट तो सीडीएन के थ्रू देख लिया, इस एप्लीकेशन को कर दो बंद, इसको क्या कर दो, ये हमारा काम का नहीं है। इसको भी आप कर देते, एक नई एप्लीकेशन बनाते, और ये एप्लीकेशन क्या होगा कि रियल टाइम जो काम होते हैं ना मार्केट में या किसी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है कैसे बिल्ड होता है वो आज स्टार्ट कर लेंगे। सही है, क्या है, हाँ वीडियो चल रही है लेकिन दुआ करो चल रही हो। इसको मैं कर देता हूँ एमबिट जी। लाइट जाती है, चल जाएगा, स्टॉप कर लेंगे। सही है, ये आ रही है, इसको बंद कर दो। आप आएंगे सिंपल अपने फोल्डर में, अगर आपके पास विंडो है, बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें। अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो में आएंगे, यहाँ पर मैं खोलता हूँ गिटहब। गिटहब के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ। मैंने कहा कि न्यू फोल्डर, इसका नाम हो सकता है बेच बेच 18 वीड, सॉरी सुबह की क्लास नहीं थी वो, 17 वीड टेलमेंट। सही है भाई, सही है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आप अगर ये भी नहीं कर रहे तो एक तरीका और है, एक तरीका और है कि आप आएंगे सिंपल टेलमेंट पे, इंस्टॉलेशन पे आएंगे। अभी आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे ना
वीट के जरिए बना रहे, टेलविन के जरिए बना रहे, लेकिन इसको इंस्टॉल टेलविन से करना है। टेलविन के डॉक्यूमेंट इजी है, वहां पे जाके जो पैटर्न वो बता रहे वो कर दो। मैंने कहा मैं वीट से कर रहा हूँ, इन्होंने बोला आप इसको कर दो अपने टर्मिनल से। एनपीएम क्या है? क्रिएट वीट लेटेस्ट मैथ प्रोजेक्ट। तो इसको उठा के मैं यहाँ पर, आप जब अपने विंडो में टर्मिनल खोलते, टर्मिनल खोल के यहाँ पर इसको रख दे। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल नहीं खोलूँ तो फिर टाइम लगेगा टर्मिनल देखने के लिए। मैं सिंपल आता हूँ, कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो से करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने कहा न्यू विंडो, असल में मेरे मैक में जो है ना टर्मिनल फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो यहीं से करके देखिए। आप अपने VS कोड खोले सिंपल, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन, या क्या होगा न्यू फाइल। मैंने कहा मैं न्यू फाइल को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप ओपन भी कर सकते हो। ओपन कौन सा? जो आपने फोल्डर अभी मैंने बनाया, आप इसको ओपन करके अपना वो मुझे इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने कहा इसको खोल लो, ओपन। सही है, ये मेरा क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है ये पूरा सेटअप। ये देखो बेस एडिट। अब मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। यहाँ पर आया, एक तरीका ये था, एक तरीका ये कि आप अपने ब्राउजर पे टर्मिनल में ये डायरेक्ट कॉपी कर दें। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी सिंगल सिंगल करना है। मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पर आया, कॉपी कर दिया। अब देखिए इसके तरीका क्या है, npm क्रिएट वीट लेटेस्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, माय प्रोजेक्ट का तो मैंने नाम चेंज कर दिया, तो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो तो मैंने फोल्डर बना दिया ना। अगर अब मैं माय प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये माय प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसको खत्म करने के लिए मैंने डॉट लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया कि भाई इसी फोल्डर में ही बना दो। अब ये कह रहे पैकेज का नाम क्या होना चाहिए, ये दोबारा पूछ रहा है। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, बस यही रख दो, यही नाम रख दो। अब ये फिर मसला करेगा कि प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर और डाल दिया इससे। यहाँ पर कह रहे कि आप जो वीट को इस्तेमाल कर रहे हो किसके साथ, वनीला के साथ, मतलब कोई और फ्रेमवर्क लाइब्रेरी नहीं होगी। वीओ के साथ, वीओ भी एक फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट है हमारे पास, इस तरह ये भी है वीयू, इसको भी कर सकते हो। एक हमारे पास रिएक्ट, ये सारी चीजें तो मैं इस पे करना चाह रहा हूँ। अब ये कह रहे कि लैंग्वेज कौन सा होगा, टाइपस्क्रिप्ट। मैं नीचे आया, जावास्क्रिप्ट। कंपाइलर नहीं चाहिए, सिंपल क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट। यूज रोल नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। npm स्टार्ट नाउ नहीं भाई, हाँ कर दो, जब इंस्टॉल हो जाए तो npm इंस्टॉल कर दो डायरेक्ट। ये पहली चीजें नहीं होती थी इसमें, इसने क्या कर दिया, पैकेजिंग इंस्टॉल, मेरे फोल्डर के अंदर वीट इंस्टॉल हो गया। अब देखते क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करके नमाज पढ़ते, फिर थोड़ा सा काम करते, इसको आज डिप्लॉय भी कर देंगे, मस्त वाला डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे। हाँ वो नेटलिफाई और क्या कहते हैं, गिटअप छोड़ दो। अभी हम यूज करेंगे वर्जन, रियल काम पे काम। अब देखो ये कह रहे हैं कि इसको खोल दो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ये मेरा प्रोजेक्ट। अब ये यूआई क्या चीज है, ये मेरे फोल्डर के अंदर बने बनाई चीज है। जो हम फोल्डर बना रहे थे ना, इंडेक्स फिर स्टाइल, फिर जब हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर दिया तो बूटस्ट्रैप, फिर इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर इंडेक्स, सारी चीजें खत्म। आप बिल्ड चलाओ, सारी चीजें ये खुद देगा। इसको एक्सप्लोर करते जल्दी से, क्या है इसके अंदर भाई, सोर्स के अंदर क्या है, एसिड्स के अंदर क्या होती है, हम जब इंडेक्स एचटीएमएल पढ़ रहे थे हम इसके अंदर इमेजेस रख रहे थे। इसके अंदर एसिड्स के अंदर हमारी सारी इमेजेस आएगी, आइकन्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी। मैंने इसको क्लिक किया तो ये क्या आ रहा है, ये इसके एसिड है जो ये दे रहे हैं, सही है। app.css, इसके अंदर जो css यूज हुई है वो ये रही। हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे जब हम इसके अंदर टेलविन डालेंगे। app.jsx, ये app.jsx ये चल रहा है, अभी देखो स्लो चल रहा है ना, इसको घुमाते हैं। कहाँ है app.jsx, क्या हो गया भाई, ये सारे एप्लीकेशन में मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, मैंने कहा RAFCE, क्या
या आप कर दो RFCE। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको एक फंक्शन देता है और एक्सपोर्ट भी करके देता है। तो ये किसने क्या बना दिया भाई, नोट कर लो, ये चीजें नोट कर लो, बाद में फिर नहीं बोलना ये कैसे होता है। तो ये क्या आ गया, फंक्शन नाम का एक कंपोनेंट आ गया और एक्सपोर्ट भी कर दिया। मैंने कहा मैं फंक्शन यूज नहीं करता, मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, आप सबको हटाए, आप सिर्फ RFCE की बजाय आप सिर्फ RAFCE लिख दें। तो ये अब इसने क्या कर दिया, मैं इसमें लिख रहा हूँ ए, यहां पर आया, इसने क्या लिख दिया, अब ये कहां चला गया, ये क्यों, क्योंकि इसके अपनी बिल्टन CSS लिखी हुई है। अगर मैं इसको जला देता हूं तो क्या होगा, वहां से भी हटा देते हैं। अच्छा अभी इसको नहीं हटाते, ये इसकी अपनी CSS है, टेलविन डाल के फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। इंडेक्स डॉट CSS रूट की फाइल क्या होगी, सारी चीजें मेन डॉट JSX के अंदर वही काम है जो हम बना लेते हैं। ऐप के अंदर आए, ऐप के अंदर ये मौजूद है, सारी चीजें समझ आ रही है। ये पैकेजेस है जो हम इसके अंदर अभी डालेंगे, पैकेजेस के अंदर अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, पहले से इसने क्या डाल दिया, फिर एक दो अच्छी बात है, बस ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर टेलविन को इंस्टॉल करते नमाज के बाद। इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी है। अच्छा हमने अभी तक क्या किया कि भाई टेलविन को इंस्टॉल अभी तक नहीं किया। टेलविन को इंस्टॉल करने के लिए मैं जाता हूँ, मैंने इनसे कहा कि भाई मैंने आपका वीड जो है वो इंस्टॉल कर दिया। इन्होंने कहा कि आप सीधी जाके प्रोजेक्ट पे जाओ, आप किस पे जाओ, प्रोजेक्ट के अंदर जाके अब आप इंस्टॉल कर लो टेलविन CSS। आप इनको देखें, अब जब ये इंस्टॉल हो रहा है तो दो चीजों के साथ हो रहा है, टेलविन के साथ भी और विड के साथ नहीं, एक ही मरतबा सब करने के लिए। जब प्रोजेक्ट बनाओगे ये करते रहोगे, प्रोजेक्ट बनाओ ये करते रहोगे, एक प्रोजेक्ट, हाँ हर नए प्रोजेक्ट के लिए, नए काम के लिए नहीं। मैं यहाँ पर आया, अब मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा आप इसको बंद भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सेकंड भी खोल सकते हैं, सही है। यहाँ पर आके ना आप एक और खोल सकते हैं, यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन करें। फिलहाल के लिए मैं एक ही चला रहा हूँ ताकि समझ सबको आ जाए। मैंने इसको बंद कर दिया, अब मैं कहाँ मौजूद हूँ, बेस 17 के अंदर CD करके अंदर जाता हूँ। अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है देखो, तो मुझे इसके अंदर जाने की जरूरत, इसका मतलब है कि मैं अपने रूट फोल्डर में मौजूद हूँ। अगर मैं CD करके बाहर जाऊँ तो अब अगर मैं CD करूँ और आगे देखूँ तो आगे ये सारी चीजें मौजूद है। मुझे किस में जाना है, मुझे जाना है बेच 18 वाले में, ये रहा। ये कहां से शुरू हुआ है, B कैपिटल से, मैंने B कैपिटल लिखा, A लिखा, अंदर गया तो अब कह रहे कि BA के नाम से 3 है। कौन से वाले में जा रहे हैं, इसमें, इसमें या इसमें, मैंने कहा इसमें। मैंने कहा कि यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दो, अब ये इंस्टॉल करेगा। तो 36 पैकेजेस इसके अंदर क्या हो गई, इंस्टॉल हो गई। देखता हूँ कि क्या क्या चीज हुई इसके अंदर। मैं यहाँ पर आया, पैकेज टेलविन CSS विड के साथ क्या हो चुका है, यहाँ पर देखिए इसके वर्जन क्या है, यहाँ पर 4 पॉइंट। अक्सर औकात इसमें इश्यूज आते हैं तो हम इससे फिर वर्जन क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने अभी आपको बताया है, तो इसके वर्जन को पुराना कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। अभी हमने लेटेस्ट डाला। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आप देखेंगे कि आपके पास एक फाइल बनी होगी vit.config.ts की फाइल। मैं यहाँ देखता हूँ vit.config.js की फाइल, तो इसने किसमें बनाई है, ये ts क्यों कह रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट में। हमने क्या सेलेक्ट किया था शुरू में, जाओ, इसलिए बोले कि आप प्लगइन्स के अंदर जाओ, प्लगइन्स के अंदर, उसके अंदर टेलविन को ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर देखो, गौर से देखो, इस चीज को गौर से देखो, जहां से रिएक्ट खत्म हुआ आपने कोमा लगाया, सही है, और आपने इसको पेस्ट करना। अब ये बोलेगा कि भाई ये कहाँ है, ये तो मुझे मौजूद ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा इसको क्या कर दो,
ले आओ, ये टेलविंड आया, यही चीज यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। कुछ बच्चे गलती मतलब जल्दी में होते हैं, फिर वो बाद में देखते हैं कि भाई ये तो चल ही नहीं रहा, वो क्या करते हैं, कह रहे यार ये सारी चीजें तो ये बता रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है डिफाइन कॉन्फिग, यहाँ भी लिखा था डिफाइन कॉन्फिग, भाई बातें कर रहे हो, यहाँ क्या लिखा था डिफाइन कॉन्फिग, यहाँ क्या लिखा है, जब सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है तो कॉपी करके यहाँ पर डाल दो। लेकिन जब वो यहाँ पर रख देते तो यहाँ पर हमारे पास प्लगइन में पहले से क्या मौजूद था, वो इसको मिलता नहीं हो गया था, ये चल नहीं रहा यार, वर्जन का मसला है, फिर कहते हैं तो मसला उसके साथ होता है, वर्जन के साथ नहीं होता, उस बंदे के साथ होता है। आप ये कह रहे आप क्या क्या चाह रहे हो, आप इस CSS को यूज कर रहे हो या आप अपने app.css को यूज कर रहे हो। मैंने कहा इस CSS को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, ये क्या हो गया, डिलीट भी हो गया और रिसाइकल बिन से भी उड़ गया, ये अभी दोबारा नहीं आ सकता। कंट्रोल और बैक स्पेस, आपके पास कंट्रोल और डिलीट का बटन होगा, उसको जब दबाएंगे, अभी नहीं करना बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा थ्रेड से भी और आपके फोल्डर से भी। अब ये कहते हैं कि index.css की फाइल है, यहाँ पर रूट में सारी वैल्यूज हमने पहले से बनाई है, इसी वजह से आपका जो ऐप था वो कहाँ था, यहाँ था। मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने अब ये कह रहे कि इसमें कौन सी वाली CSS लगाओगे, मैंने कहा मैंने अभी टेलविन इंस्टॉल किया थोड़ी देर पहले, मैं वो वाला लगा देता हूँ। तो इसने बोला आप इसको इंपोर्ट कर दो, इसको क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो। मैंने ये लगाया, सारे काम खत्म हो गए। इसके बाद क्या करना है, npm रन, मैं नीचे आया, मैंने कहा npm रन, अब ये कह रहे कि 5173 पे जाओ, आपका सर्वर क्या हो चुका है, ऑन हो चुका। तो ये कहां पर आया भाई, ये क्यों खत्म CSS मैं सिंपल आया अपने ऐप के अंदर, मैंने कहा क्लास। अब मुझे वो लंबी चौड़ी काम नहीं करना है, जहां मैं यहाँ पर दे दूं कि हेडर, और हेडर को मैं ऊपर डिफाइन कर दूं कि ये स्टाइल है, और ऑब्जेक्ट बना के मैं स्टाइलिंग कर रहा था ना इससे पहले परसों की क्लास में। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा काम आसान कर रहे हैं। यहाँ पर आके मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई क्लास नेम आपको मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट रेड, अब ये वैल्यूज बिल्डर दे रहे हैं। अच्छा भाई आपके पास हो सकता है कि ये इंटेलिजेंस ना आए, ये इंटेलिजेंस आपके पास, मैं करता हूँ बीजी, अबे यही बता रहा हूँ ना, थोड़ी देर रुको, बीजी एम्बर, और ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, बात समझ आ गई। अब ये सारी चीजें आपके पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि नहीं हो, तो हम क्या करें इसके साथ, हम इसके साथ एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं। ये सारी चीजें हटा दो, और यहाँ पर आके आप एक्सटेंशन पे क्लिक करके आप लिखो टेलविन, यार बता ही देता हूँ, यहाँ पर मौजूद होगी टेलविन CSS इंटेलिजेंस और स्निपेट, दोनों चीजें डालो। ये बना बनाया कोड दे देता है, बना बनाया स्निपेट, ये बॉयलर प्लेट हम करते हैं ना स्निपेट, यूज स्टेट या स्निपेट जो हम कर रहे थे, ये देखो ये स्निपेट है, यूज स्टेट स्निपेट बना बनाया कोड यूज करो डायरेक्ट, बात समझ आ रहा है, सिर्फ आप उसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर दो। लेकिन हम चाह रहे कि नहीं, टेलविन यही तो है ना, स्निपेट बने बनाए तो दे रही है, क्लास नेम मैंने लिखा बीजी, ये देखो ये सारे स्निपेट से बने बनाए, इंटेलिजेंसिया भी और स्निपेट दोनों एक साथ आ रहे हैं, बात समझ आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा कम कर दो, कोई इशू तो नहीं होगा ना, अब कोई मसला तो नहीं तुम लोगों को, शो नहीं करवाई लोगों ने, चलो ये बात समझ आ रही सबको, चलता है, पहले से इंस्टॉल होगा देख लेना, अभी किया, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ तक क्या करें अब, ये क्यों नहीं चल रहा, लोकल, हाँ नहीं चल क्यों नहीं रहा, दोबारा बंद करना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया, अब बनाते हैं अपना एक हेडर और उसको डिप्लॉय करते और छुट्टी करते हैं।
सही है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो करना है, आप सोर्स पे आ गए। ये तो आपको बना बनाया कोड दे रहे, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं अपनी पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, आप लोग अपनी पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पोर्टफोलियो में सबसे पहले यहाँ क्या होता है, हेडर या नेम बार। मैं ऊपर आया, मैंने कहा कि भाई कुछ कंपोनेंट्स आएंगे, बने बनाई चीजें आएंगी, विच इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। कुछ चीजें हमारी, अच्छा ये सारी चीजें सोर्स के अंदर होगी, किसके अंदर होगी, इनको बोलो ये बाद में कर देना कोड, यहाँ देखो अभी सोर्स के अंदर एक मरतबा दोबारा क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, पेजेस होंगे। अब पेजेस के आगे पीछे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए, राउटिंग। तो मैं क्या बोल देता हूँ, राउटर। ऐसे काम करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। स्ट्रक्चर वाइज तीन चीजें हो गई। कंपोनेंट में मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा, वो होगा नेम बार। क्या होगा, नेम बार डॉट केस। नेम बार आया, मैंने बनाया नेम बार, इसको मैं बोल रहा हूँ कि नेम बार। बात समझ आ गई। नेम बार जब आया, फिर हमारे पास कुछ पेजेस होंगे। सबसे पहले पेज हमारे पास हो सकता है, क्या हो सकता है, होम डॉट जेएसएक्स। मैंने कहा कि ये होगा होम। अब इसी तरह से कुछ पेजेस और होंगे, ये क्या हो सकता है, अबाउट डॉट जेएसएक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी, अबाउट। सही है। एक और हो सकता है, क्या, प्रोजेक्ट का। पोर्टफोलियो बना रहे, माइंड में ये रखना है कि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, प्रोजेक्ट। अच्छा एक हमारे पास और क्या हो सकता है, एक हो सकता है हमारे पास कॉन्टेक्ट, बना देता हूँ कॉन्टेक्ट। खाना नहीं खाया ना तो थोड़ा सा मसला हो रहा है, और नीचे फिर जब बिरयानी आ जाती है काम नहीं रहता। निकाल रहे हो कॉन्टेक्ट। अब क्या आया, तीन चीजें आ गई, अब कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, क्या करूँ, राउटिंग ही नहीं हुई। अच्छा अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट जेस, मैं क्या बताता हूँ, नेक्स्ट जेस। इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक फ्रेमवर्क डालेंगे, रिएक्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट जेस से अपना सेटअप बनाएंगे। वो क्या करता है, वो कहते हैं भाई आप राउटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पैकेज डालने की जरूरत ही नहीं है, आप बार बार राउटिंग करो फिर पाथ दे रहो सारी चीजें करो, जरूरत ही नहीं है। आप मैं जो तरीके यूज कर रहा हूँ उसको यूज करो, नेक्स्ट जेस कहता है, और आपकी राउटिंग खुद ब खुद मिल जाएगी। आपको npm आई रिएक्ट राउटर डोम करने की जरूरत ही। लेकिन वो बोलता है कि भाई जब पेजेस होंगे ना, पेजेस के बाद जो भी फोल्डर होगा, पेजेस के अंदर फोल्डर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये अबाउट है, तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, यहाँ ये हमारे पास है पेजेस का मेन पेज, क्या है, पेजेस का मेन। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना अबाउट, तो नेक्स्ट जेस में मुझे अबाउट के अंदर जो लिखी हुई बात होगी वो आ जाएगी, वो खुद ब खुद आ जाएगी। बात समझ आ गई प्रभु, बात समझ आ गई। तो नेक्स्ट जेस को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, जब ये थोड़ी सी राउटिंग वाली बात समझ आ गई सबको, फिर हम उसको भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट जेस हमें ये कहते हैं कि भाई आपको राउटिंग का फोल्डर बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप पेजेस को मैं मानता हूँ मेन पेज, ये नेक्स्ट जेस खुद बोलता है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको पेजेस के अंदर कोई और जाना हो, अंदर जाना हो राउटिंग के तौर पर, तो आप इसके अंदर फोल्डर बनाते जाओ, एक एक फोल्डर बनाओ, आप पाथ दो और जाते जाओ। बात समझ आ गई। तो यहाँ तक हो गया। अब जल्दी से राउटिंग बनाते। राउटिंग करने के लिए मैं लिखता हूँ राउटर डॉट जेएस आरएफसी। राउटिंग कैसे बना देते, जल्दी जल्दी बताए कोई। सबसे पहले क्या होता था, ब्राउजर, ब्राउजर, ये क्यों नहीं आ रहा, हाँ नहीं, अगर मैं राउटर भी मान रहा हूँ
राउट भी मार दो, नहीं आ रहा, देखो क्यों। हाँ यही सारी चीजें नहीं जैसे कहते हैं भाई, ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जल्दी से इसको बंद करके npm i react राउटर नो, एक एक चीज बता रहा हूँ, सही है, ताकि कोई इशू ना आए। आज हेडर पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं आज की क्लास में। नेट नहीं है, नहीं यहाँ पे चल रहा है, चुपके से हमने कुछ जुगाड़ किए। अच्छा जब तक मैं क्या कर लेता हूँ, ब्राउजर नहीं आ रहा ना, चलो डायरेक्ट कर लेता हूँ राउट्स, और इसके अंदर क्या होते हैं, राउट के अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ, अगर मैं सिंगल सिंगल कर रहा हूँ तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, इसको ऐसे ही सेल्फ क्लोज कर दो। बात समझ आ गई। सबसे पहले क्या होता है, पाथ। पाथ में अगर हमारे पास कुछ नहीं हो, मतलब ऐसे हो, तो क्या जाएंगे और उस किस में लिखते हैं, एलिमेंट पे। अच्छा ये होम पेज भी अभी थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूंगा, कुछ रीजन की वजह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या आएगा, होम पेज। तो होम पेज आ गया, ये होम पेज आया, एमबीए भी नहीं हो रहा। ये तो काम खराब हो जाएगा ना हमारा, इसके बगैर कैसे रिएक्ट करें। अरे अभी तक तो चल रहा था। किसी के पास है इंटरनेट पैकेज वगैरह की हो, ऑफिस वाला भी नहीं चल रहा ना, किसी के पास अगर है तो दे दो, सीबीए पैकेज डाउनलोड करने में, और कुछ नहीं करना। हम्म। लेकिन ये कब होगा, हो गया, थैंक यू। अच्छा ये हुआ, अब मैं राउट को मंगवाता हूँ, आ गया, इसको मंगवाता हूँ, सही है, दो चीजें आ गई। इसके बाद हमारे पास राउट बहुत सारे हो सकते हैं, पहला वाले क्या हो सकते हैं भाई, अबाउट हो सकता है, लगा देंगे, सही है। ये भी जब आगे थोड़ा जाके ना, फिर मुझे याद दिलाना, इसके अंदर पढ़ेंगे रिलेटिव यूआरएल, क्या पढ़ेंगे, हाँ उसको मैं स्लेश की भी, इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, अभी तो सिंपल काम कर रहे हैं तो इस वजह से ज्यादा डिस्कस नहीं होना। असद को पता होगा शायद ना, असद नहीं आया, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ये तीनों चीजें आ गई। अब इसको हम किसमें रैप करें, बताएंगे कोई, ये सारी चीजें तो हो गई, अब कैसे जाऊं, यहाँ पर क्या लिखूं, भाई भूल गए, तो बताओ ना, ये भी सारा काम नहीं करूं तो फिर तो मजे हो जाएंगे। ब्राउजर बंद किया, और इसके अंदर क्या रख दूं, अब बताओ क्या रख दूं, राउटर, क्या रख दूं। अब मैंने गलती ये की कि दोनों का नाम सेम रख दिया, मतलब मैंने इसका नाम भी राउटर रख दिया, और राउटर भी तो एक इंपोर्ट होता है, तो क्या करते हैं इसको, जितनी बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकते हो करो। यहाँ पर आया, मैंने कहा राउटर पेज इंपोर्ट हो गया, अब ये ऐप नहीं बल्कि क्या लेगा, राउटर पेज लेगा। तो यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले क्या मौजूद है, होम मौजूद है। अब इस होम के अंदर जाके ना, पहले तो नेबार बनाते, सबसे पहले क्या बनाते, मुझे जल्दी से बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओ। तीन चीजें मेरे पास है, एक मेरे पास है लोगो, क्या है,
मेरे पास एक है लोगो, एक मेरे पास है नेविगेशंस, क्या लिंक्स, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, एक हमारे पास है बटन, क्या है कॉन्टेक्ट का बटन। किसका बटन? कॉन्टेक्ट का। मैंने कहा कि एक कॉन्टेक्ट का। चलो अच्छा, पोर्टफोलियो होता कैसा है वैसे देखने की कोशिश करें ताकि आपके माइंड में पहले से स्ट्रक्चर बैठ जाए। दो तरीके, या तो इन सारे लिंक्स को यहां कर दो बीच में और बटन यहाँ लगा दो, या इन तीनों ऐसे ही सेम रहने चाहिए, बटन यहाँ हो। कौन सा वाला करें जी? बटन को साइड में कर दे और लिंक को बीच में कर देना, अच्छा लगेगा। और ये भी बनाते हैं आज, ये भी बनाते हैं। ये कैसे बनता है? क्योंकि ये तो HTML टैग तो ये नहीं मानता ना। HTML टैग को आप यहाँ पर इम्बेड थोड़ी कर सकते हो, एरर आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ये थोड़ी मांगेंगे वो। इसको कैसे करेंगे देखते हैं अभी, थोड़ी देर देखते सबको आते हैं लेकिन फिर प्रैक्टिस। तो एक ये हो गया, एक मैं डिप बनाता हूँ जो कि किसके लिए होगा, देखो ये है लोगों के लिए, किसके लिए, लेकिन हम लोगों नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, मैंने कहा कि इब्राहिम। अब इस डिप के अंदर दो H1 और लगा रहा हूं, बल्कि H3 लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? H3। बिल्कुल याद करें ध्यान से, ये H3 हो गया। मैंने कहा कि H3 के अंदर अब ये कर सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि फाइल का क्या नाम है, JSX, ये अलाउ हो गया। यहाँ पर भी आया, मैंने स्ट्रिंग लगाया और ऐसे कर दिया। मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। यहाँ पर आया, मैंने स्ट्रिंग लगाया और ऐसे कर दिया, बात खत्म। अब ये बहुत ही ज्यादा बुरा दिखेगा, बहुत ही ज्यादा जी। इब्राहिम से पहले ये आया और खान के बाद ये आया, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ठीक है कैसे? हाँ कर सकते हो, लेकिन काम बढ़ा रहे हैं हम। काम क्या कर रहे हैं भाई, ये डिस्प्ले फ्लेक्स और ये सारी चीजें कैसे सीखेंगे, ये तो जुगाड़ हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारे पास इन तीनों, ये तीनों ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। इन दोनों को अगर मैं क्लास दे दूं, अच्छा मैंने स्ट्रक्चर समझा रहा था कि मेन डिव हमारा ये है, तो क्या ख्याल है कि अगर मैं इस मेन डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा। अब टेलविन कहता है कि आप डी फ्लेक्स भी ना लगाओ बूटस्ट्रैप की तरह, आप डी फ्लेक्स भी ना लगाओ, आप डिस्प्ले फ्लेक्स भी ना लिखो, सिर्फ क्या लिखो, शीट का है, शीट का है फ्लेक्स डिस्प्ले। देखो फ्लेक्स लगाया तो क्या हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट में भी लेके जा रहे हैं। अगर डिटेल देखनी हो तो डॉक्स पे क्लिक कर दो, अच्छी बात है। देखो फ्लेक्स वन हो जाएगा, फ्लेक्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ फ्लेक्स लिखो, सिर्फ क्या लिख दो, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गए। अब मैं करता हूँ कि ये सारे आइटम्स क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, हालांकि आइटम्स। अब ये क्या बोलेगा, आप डायरेक्ट लगाओ आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के लिए जस्टिफाई, और कंटेंट का वर्ड इसे क्या कर दिया, हाई कर दिया। ये समझ आ गई बात? मेन एक डिव ये रहा, मेन एक डिव ये रहा, और एक ये रहा, और ये तीनों किस एक डिव में बंद है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, समझा देता हूं भाई। एक डिव ये रहा, मेन डिव है, क्या है, मेन डिव। एक डिव ये रहा इसके अंदर, फिर एक डिव इसके अंदर और एक डिव इसके अंदर और। जब ये तीनों किसी एक डिव में आ गए तो इस मेन डिव की प्रॉपर्टी में क्या लगाओ कि ये तीनों ऐसे अलाइन हो जाए, क्या लगाओ, वो लगा दिया। आइटम सेंटर, तो ये सेंटर हो गया, जस्ट लाइक दिस जी, जस्टिफाई बिटवीन। तो कौन कौन से डिव जस्टिफाई होंगे, जस्टिफाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल देगी लोग, अगर आपने किसी एक डिव के अंदर एक और डिव बना दिया तो वो उसको जस्टिफाई बिटवीन कंसीडर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीन डिव है, अब मैं चाह रहा हूं कि इस डिव के अंदर एक और डिव आ जाए, इस डिव के अंदर ये मेन डिव था, इसके अंदर एक और आ गया। अगर अब आपके दिमाग में ये है कि मैं इन सब पेरेंट, इस पेरेंट के ऊपर जस्टिफाई बिटवीन लगा दूं तो ये चारों अलाइन हो जाएंगे, तो नहीं हो सकता।
डिव के अंदर डिव हो तो वो काम नहीं हो सकता। अब इस डिव के अंदर दो डिव आपने और बना दिया, अभी हम बनाने वाले इसलिए पहले से बता रहा हूँ। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये तो ऐसे आ जाएंगे। तो इस डिव को हम बोलेंगे जस्टिफाई बिटवीन और फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स। हर डिस्प्ले कंटेनर को आप क्या लगाएंगे, फ्लेक्स लगाएंगे। तो इन चीज को मेक श्योर कर लेना। दो आ गए, इस तीसरे वाले पे मैं लिंक डाल लूं, मैं क्या डालूं, लिंक डालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, नेव लिंक आ गया। कॉपी करके टू कहां जाना है, कहां जाना है, अगर होम पे क्लिक हो तो ऐसे ही रहे, अगर नो, अगर होम हो तो ऐसे ही रहे। मैं इसको क्या बोलूं, दूसरा क्या हो सकता है, जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे बताएं। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, अच्छा जो आप पूछ रहे हो ना, देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है सारे बताओ, प्रोजेक्ट। ये बात कहां से उठा रही है कि जब प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो कहां जाए, वो ये बता रहे हो आप। अगर आपने गलती से इस प्रोजेक्ट को आपने प्रोजेक्ट लिख दिया और राउटर पे आपने एक प्रोजेक्ट लिख दिया तो ये काम नहीं करेगा। ये वो चीज है, ये वो लिंक है जो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। कहीं कहीं पर भी हमारी वेबसाइट पे कहीं पर भी ऐसे स्लैश आया और प्रोजेक्ट लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा जो इसके अंदर मौजूद है। मेरी बात सबको समझ आ गई, सबको बात समझ आ गई। अब किसी डिव में ना, तो इसको मैं किसी नेम में बंद कर देता, बात समझ आ गई। नेम में बंद करने के लिए ऐसे करते हैं। अब अगर आपके पास ये डिव ना भी हो, ये डिव ना भी हो तो फिर भी ये जस्टिफाई बिटवीन हो जाएगा, क्योंकि नेम एज अ डिव काम करता है, नेम एज अ डिव काम करता है। तो इस डिव की भी हमारी जरूरत, अगर मैं हटा दूं तो कोई इशू। ये अभी भी तीन डिव है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसीलिए हम HTML के टाइम में पढ़ते थे कि डिव इज लाइक अ कंटेनर और ब्लॉक और बॉक्स, इस तरह से सारे पढ़ रहे थे। आखिरी में हमारे पास क्या हो जाएगा, बटन। बटन का क्या नाम हो सकता है, कॉन्टेक्ट। जब कॉन्टेक्ट हो तो कॉन्टेक्ट के फॉर्म में चले जाओ, इस पेज पे आ जाओ। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, तीन चीजें। अब इस नेव बार को मुझे देखना है तो मैं होम पे आता हूँ और यहाँ पे क्या रख देता हूँ, होम पे क्या रख दूँ, नेव बार। एक तरीका ये है, यहाँ भी रख सकता हूँ। एक तरीका ये है कि आप जब राउटर पे आओगे और आपको ये नेव बार हर जगह चाहिए, कहाँ चाहिए, हर जगह, इसको करो फ्रेगमेंट, क्योंकि मल्टीपल चीजें डालने के लिए हम क्या रखते हैं, फ्रेगमेंट। और नीचे आके मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेव बार। अब जब पेज चेंज होगा तो तब ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई, भाई कुछ समझ गया तो पूछ लेना। ये क्या आ गया हमारे पास, नेबार हमारे पास सक्सेसफुली। अब मैं सारे काम करता हूँ जो इसमें हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। सबसे पहले भाई ये नेबार है, बहुत ही बुरा लिखा है क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, इसको हटा देते हैं, अलाइन आइटम्स कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीजें आ गई, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या दिख रहा है, क्योंकि कोई स्टाइलिंग ही नहीं है। तो अब स्टाइलिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बीजी ग्रे थोड़ा सा हो जाए, या ग्रीन, ग्रीन ना दे, ग्रीन नहीं, क्या दे देते, ब्लू। ब्लू आ गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट व्हाइट। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, व्हाइट और ब्लैक की कोई वैल्यू, हाँ कि कोई और कलर होगा तो फिर आप इसकी वैल्यू देंगे। तो ये तीन चार चीजें हो गई, डिस्प्ले इब्राहिम खान, ये सारी चीजें आ गई। अब मैं इसको क्या बोल देता हूँ, क्लास नेम। आपकी फिर डिस्प्ले क्या हो जाए, क्योंकि आप तो ब्लॉक हो सारे फ्लेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बात समझ आ गया। थोड़ा गैप वेप दे देते हैं, मैंने कहा कि थोड़ा सा गैप ले लो, टू, थोड़ा गैप दे दिया। इस नेम के अंदर भी कुछ क्या दे देते हैं, सॉरी, बाकी स्टार्टिंग आप कर लेना, मैं आगे चल के कुछ चीजें बता रहा हूँ। क्लास नेम मार्जिन हो सकता है,
मार्जिन कितना हो सकता है? 2। सही है। अब वो काम भी आप लोग करें कि इनके अंदर सब स्टाइलिंग रख दें। आप क्या रख दें? स्टाइल नेम। ये याद है? ये वाली कहानी याद है? ये आ गया। अब ये नेम स्टाइल मुझे चाहिए तो मैं कहाँ लिखूं? भाई मुझसे पूछो, जो समझ गया ना मुझसे पूछो। नेम स्टाइल, चलो दे दो दे दो दे दो। जल्दी में इसलिए करो ताकि ये तो हम कर चुके हैं ना, इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं। इज एक्टिव तो क्या हो? कलर एक्टिव हो तो रेड नहीं, यार रेड नजर नहीं करना। अगर एक्टिव हो तो व्हाइट कर दो, वरना ब्लैक या कुछ कलर जो आपको पसंद हो। अच्छा, और भी तो काम करना है। क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन होता था ना। टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट साइज भी कर लो। नहीं, फॉन्ट साइज की सब चलो सही है। भाई कोई स्टार्टिंग हो तो आप यहाँ पे कर लेना। टेक्स्ट डेकोरेशन था नहीं, ये देखो। अगर एक्टिव है तो अंडरलाइन, अगर नहीं है तो ये अभी एक्टिव है, ये देखो। और इन सब के बीच में क्या दे दो? मार्जिन दे दो। हाँ दे दो मार्जिन। और कितना हो सकता है? 20 px। भाई होम अबाउट फिर भी तो नहीं दिख रहा, ये ब्लैक हटा के क्या कर दूं? ये अबे क्या गोलागंडा बना रहे हैं? बात समझ आ गई? यहाँ तक तो हम सक्सेसफुली, देखो ऊपर यूआरएल भी देखो, अबाउट, प्रोजेक्ट और कॉन्टेक्ट। और ये हर पेज पे नजर। इस इब्राहिम खान के नेम को भी थोड़ा सा खूबसूरत बना दो। फॉन्ट साइज हो, पता नहीं क्या क्या हो, आप लोग लिखते हैं। अच्छा, अब हमारा काम क्या रह गया? बटन, बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी चीज बता रहा हूँ, बटन। इसमें क्या है? कॉन्टेक्ट। बटन हम कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बटन एक ही रहा, एक बटन मेरे पास होम पेज के अंदर भी है। अगर होम पेज के अंदर दो चीजें हैं, होम पेज के लिए मैं चोरी कर देता हूँ, कहाँ से करूँ? टेल ब्लॉक्स के अंदर जो अभी मैंने सारी चीजें बताई, ये वाला चोरी कर लेते हैं। मैंने कहा कि शो कोड HTML, HTML यूज कर रहे हैं ना, या एक ऑप्शन बटन है, ये कॉपी कोड। मैं यहाँ पर आया होम पे, यहाँ पर आके मैंने रख दिया। अब कुछ चीजें इसको नहीं मिल रही, ये इमेज के जो टैग है इसको क्या कर दो? बंद कर दो। इस इमेज को मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से उठाया ये, इसने कहाँ से उठा दिया। इसके अंदर अब अपनी पिक्चर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर आके वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये हीरो सेक्शन बना दिया। इसी को इसीलिए तो ये यूज कर रहा है। अगर हर जगह बटन यूज करे तो ये का फायदा क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात? अपनी पिक्चर लगा देता हूँ। SMIT ऊपर आ रही है लेकिन इब्राहिम खान फुल स्टैक ये चाहिए थी। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर आके मैं क्या लिख देता हूँ? सही है। अगर आप लोग इसको करेंगे ना, एक चीज आपने नोट नहीं किया, ये एरर आना था ऐसे। तो देखो ऊपर भी एरर है, नीचे भी एरर है। वो क्यों? वो जो इमेज का टैग था ना, वो सिर्फ क्लोज नहीं था, वो तो प्योर HTML दे रहे हैं ना हमें। तो कुछ चीजें चेंज कर देंगे, ये आ गया। अब स्पीक टू सेल मुझे नहीं चाहिए, नाम वाम नहीं चाहिए, नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा कि इब्राहिम खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस ये काफी है। और
लोएम 20 जी, ये वाली सारी, ये तो मैंने फ्लो बाइट से उठा दी ना। फ्लो बाइट एक बना बनाया कोड देते हैं आपको, आप देखिए ना, ये देखिए ये सारी चीजें है ना। नमाज से पहले आप थे, नमाज से पहले आप थे, नमाज से पहले की क्लास में थे, नहीं थे? तो ये हमने क्या किया था, टेलविन इंस्टॉल कर लिया। टेलविन इंस्टॉल के बाद आप फ्लो बाइट पे जाएंगे, फ्लो बाइट लिखे आपके पास आ जाएगा। ये टेलविन के साथ कनेक्टेड होता है और आपको बना बनाया कोड दे देता है। मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा हीरो सेक्शन, तो ये से क्या दे दिया, ये हीरो सेक्शन दे दिया। ये जो मुझे पसंद आया मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। अच्छा फिर इसको कंप्लीट तो करेगा, तो फिर वही काम कर रहे हो ना। देखो पैराग्राफ के बाद ये लिंक भी मुझे नहीं चाहिए, पैराग्राफ के बाद स्पीक टू टेल कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैंने सब हटा दिया, सब हटा दिया मैंने। सही है, तो क्या होगा, ये हो गया। अब मुझे बनाने बटन, मुझे क्या बनाना है, मैंने एक डिव रखा, या मैं एक डिव के अंदर एक बटन रखना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि बटन ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये कहाँ आएगा, बटन आया। अब मुझे बटन बनाना है, मुझे क्या बनाना है, मैं कंपोनेंट्स के अंदर लिखता हूँ बटन डॉट जेएस। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम, इसको कभी नहीं बोलना। एक तो बटन हमें कौन दे देता, बूटस्ट्रैप दे देता, टेलविन भी देता है बटन, और क्लास उसके HTML के लगा देते हैं। ऐसा नहीं, मुझे अपना बटन बनाना है और जहां जहां यूज हो उसको वहां पर यूज करना है। ये जो मैंने कॉन्टेक्ट लिखा ना, ये भी एक बटन है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे एक बटन है। अब बटन कैसे बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक बटन होगा, और बटन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, बटन के अंदर H1 हो सकते हैं। क्या हो सकता है, उसमें लिखा होगा कॉन्टेक्ट। क्या हो सकता है, कॉन्टेक्ट। इसको मैं करके दिखाता हूँ। मैं गया न्यू बार के अंदर, मैंने कहा ये जो बटन आपने बनाया ना भाई, ये बटन मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपने एक बटन बनाया, वो ला के दे दो। यहाँ पर आया, इसको पेस्ट मंगवा देता हूँ बटन। ये देखो बटन आ रहा है, बटन आया, ये कंपोनेंट बन गया। ये क्या बन गया, कंपोनेंट। बात समझ आ गई। अब मैं होम पे गया, होम पे मैंने इसको बोला कि एक बटन आएगा। क्या आएगा, बटन, सॉरी, एक बटन ये आया, ये आया। बात समझ आ गई। इस बटन को थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं, इतना टाइम नहीं लगाते, इसको करते हैं किसके पास, मुफ्ती साहब से बनाए। क्रिएट अ खूबसूरत बटन विथ रेडियस, रिफैक्टर दिस। नीचे आया भाई, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, वो टाइम ले लेगा, तो माजरत चाहता हूँ, इससे कर देंगे। वो कहाँ चलेगा, फिर भाई इसकी कहाँ से लाओ, बन सकता है, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल ही देता है, बिल्कुल सिंपल बटन देता है। क्रिएट अ इसकी, इसकी कहाँ इसकी होगी, चलो जब तक ये करेगा हम इसके अंदर कुछ चीजें लिख देते हैं। क्लास नेम बीजी आपका फिक्स हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर आप क्लास नेम इसको दे रहे हो, कोई वैल्यू दे रहे हो, तो इसके आप क्लास नेम ऐसे लिखे, ऐसे करें। आप बोल दे बटन स्टाइल, क्या बोल दे, बटन स्टाइल। और यहाँ पर आकर आपके बटन स्टाइल का, जिसे हमने अभी उसमें किया था नेम लिंक्स में, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ स्टाइल कर रहा हूँ। और ये जो अब मैं स्टाइल करने वाला हूँ ना, ये हर जगह अप्लाई होगा। क्या हो सकता है, हर बटन का क्या हो सकता है, बॉर्डर हो सकता है, हर बटन का बॉर्डर रेडियस हो सकता है। क्या हो सकता है, बॉर्डर रेडियस के लिए क्या था, राउंडेड, और कितना होता है, ये फिक्स होगा। बात समझ आ गई। इस बटन की जो भी थे वो क्या हो सकती है,
फुल हो सकती है। मैंने कहा कि नहीं, इसको कम कर लो, 1/6 कर लो, एक पूरे पेज का छठा हुआ थोड़ा सा। ये टेबल में इसकी साइज वगैरह आप देख सकते हैं। ये आ गया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो सकता है, बैकग्राउंड कलर भी इसका फिक्स हो सकता है, बैकग्राउंड ग्रीन, ब्लू तो ऊपर हेडर है ना, अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो सकता है, वो ब्लू, ब्लैक, ब्लैक ही सही है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही सही। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, छोड़ भाई, खुद बनाते हैं। ये आ गई सारी चीजें, कॉन्टेक्ट आया, बटन आया, बटन एक से कुछ पेडिंग वगैरह दे देते हैं, पेडिंग दे देते हैं हम 2, थोड़ा पेडिंग आ रही है, क्या हो रहा है, नेम बार बटन, दो थोड़ी ले रहे हैं ये, लेकिन नहीं हो सकता यार, विथ हाफ, क्या करें इसकी विथ को यहीं से ही कर सकते हैं। ये तो बेसिक है, जो चीज मैं करवा रहा हूँ ना वो उसका मकसद ये नहीं है अभी। चलो इसको इसको मुकम्मल करते नहीं, अभी तक करेगा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट, और यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट मी या कॉन्टेक्ट अस, या मैं इसको बोल रहा हूँ सी माय प्रोजेक्ट। तो एक ही बटन के दो दो टाइटल कैसे हो सकते हैं, वो हम क्या पास करेंगे, प्रॉपर्टीज। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास क्या होगा, टाइटल होगा, क्या होगा, जो भी टाइटल होगा ना वो यहाँ पर आपके पास आ जाए। मैंने इसको प्रॉपर्टीज पास कर दी, क्या हो सकता है, अब मैं यहाँ पर आके नेम बार में इसके अंदर एक इजाफी एक वैल्यू लिख सकता हूँ, टाइटल। क्या लिख सकता हूँ, टाइटल। वो टाइटल क्या हो सकती है, टाइटल हो सकता है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। वही कर लो, दो दो तीन तीन चीजें माइंड में ना। तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सा, ये देखो ये क्या है, कॉन्टेक्ट। अब यही पे मैं आ रहा हूँ यहाँ पर अपने होम पे, और यहाँ पे इसको टाइटल दे रहा हूँ सी माई, तो कितना काम आसान हो गया, सी माई प्रोजेक्ट्स। अब इसकी विड्थ को आप या यहाँ से हैंडल करें, और या आप अपने इस डिप से हैंडल करें। अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर दूं या बिल्कुल खत्म भी कर दूं, तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ से हैंडल करें। देखिए कॉन्टेक्ट आया, अब मुझे इसकी प्रोजेक्ट का जो बटन है ये थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा कि क्लास में आपकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 106, सही है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्या हो सकते हैं, 2/5, सही है। तो यहाँ से ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, फोन साइज सारी चीजें हो गई। अब मैं चाहूँ कि भाई यहाँ पर इसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कुछ चीजें हम इसको फिक्स भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई इस सब का जो कलर है ना, इस सब बटन का जो कलर होगा वो फिक्स हो सकता है हमारे पास रेड। क्या हो सकता है, रेड हो सकता है। ये जो कलर है ना ये क्या हो सकता है, रेड। तो वो बोलेंगे ये रेड कहाँ है। मैंने कहा यार इस डिव के अंदर क्या है, स्टाइलिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकती है, स्टाइलिंग। कैसे हो सकती है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि स्टाइल, स्टाइल आप ऐसे दे दें। माइंड में एक चीज और भी है कि वो अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप इस डिव के अंदर ही एक बटन बना लें। आप क्या बना लें, बटन, तो सिंपल बटन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, टाइटल वो होगा जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक बटन होता है। बात समझ आ गई, ये सारे क्या होंगे, बटन। तो यहाँ पर अब मैं इस बटन का स्टाइल भी कर सकता हूँ। बटन के अंदर में गया, मैंने कहा स्टाइल है। अब स्टाइल कुछ कुछ हो सकता है, फिक्स हो सकता है। जैसे कि स्टाइल के अंदर मैंने क्या दिया है, कलर।
मैंने क्या लिया है, अब ये बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर लेगा, रेड लेगा। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई सबको, ये रेड लेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा होम, यहाँ पर आप क्या ले लो, कलर, और कलर यहाँ पे है इस वक्त व्हाइट, क्या है, तो ये क्या हो चुका है, देखो एक ही बटन का कंपोनेंट बनाया है मैंने, एक ही बटन, और कहाँ का उसके साथ खेल लो। बात समझ आती है। आप आराम आराम से इन चीजों को खत्म करेंगे जो हम ऊपर सारी चीजें दे रहे हैं और यहाँ पर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इस बटन के अंदर मजीद स्टाइल हो, लेकिन वो स्टाइल मैं कहाँ रखूँ, मैं यहाँ रखूँ, मैं सारी चीजें यहाँ रखूँ। तो मैंने इसको नीचे किया ऐसे, मैंने कहा यार आप एक एक वैल्यू क्या कर लो, नीचे डिफाइन कर लो। टाइटल हो सकता है इसका, इसका कलर हो सकता है, इसके बाद जो है इसका क्या हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कौन सा हो सकता है, मैं इसको प्रोप भी ले सकता हूँ यहाँ पर, कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर। अब जो बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ये होगा वो ले लेगा, वरना मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब ये सारी चीजें मैं दे रहा हूँ हार्ड कोडेड ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक चीज और आएगी, बटन स्टाइल। क्या आएगा, अब ये वो बटन स्टाइल का प्रोप है कि आप यहाँ पर इसको लिख दो डॉट 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 स्प्रेड करके, जितने भी स्टाइल है वो अप्लाई हो जाए, लेकिन हम जो चेंज करेंगे वो उसको चेंज कर दो। तो ये करेगा बटन स्टाइल। अब ये क्या होगा कि बटन स्टाइल आया, प्रोप आया, अब जो चीजें मैं यहाँ पर चेंज करूंगा वो चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टाइटल वाइटल कुछ, सिर्फ टाइटल है, बाकी स्टाइलिंग कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ स्टाइल, इस बटन की स्टाइलिंग क्या होगी, वो होगी हमारे पास बटन स्टाइल। क्या होगी, बटन, बल्कि एक और काम कर लो, स्टाइल नाम भी चेंज कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, बटन स्टाइल। क्योंकि ये जो हमने स्टाइल दिए यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर स्टाइल दी है, इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है, और इसके पीछे क्या लगा है, स्प्रेड। इसका मतलब जितने भी इसके अंदर कलर स्टाइलिंग है वो मुझे दे दो, और इसी बटन स्टाइल को मैंने यहाँ पर एज अ प्रॉपर्टी पास कर दिया। ये बात समझ आ गई। तो अब जाता हूँ मैं यहाँ पर बटन स्टाइल, बटन स्टाइल के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई सारे बटन स्टाइल अप्लाई हो जाए। अब ये देखो सारे अप्लाई हो गए, ये खाली है, सारे क्या हो गए, अप्लाई हो गई। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि भाई बटन स्टाइल आप शुरू में इक्वल हो जाओ किसके, ये किसके इक्वल हो गया, कि अगर कोई यहाँ पर सिर्फ बटन स्टाइल भी लिखे ना तो अप्लाई हो जाना। समझ आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करो, जो जो चीज अगर बाद में चेंजिंग हो तो वो भी मुझे क्या चाहिए भाई, ये सारे तरीके जो बता रहा हूँ आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने भी है, ये सारे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने भी है। मैंने कहा बटन स्टाइल इज इक्वल टू, आपके पास सारे बटन स्टाइल अप्लाई हो जाओ। अब जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर हो जाए येलो, क्या हो जाए, नहीं दिख रहा, नेवार के अंदर हूं ना मैं, कलर नहीं हो रहा क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट ऊपर कलर ले लिया। इसके अलावा आप सारी चेंजेस कर सकते हो, मार्जिन हो रहा है, बाकी सारी स्टाइलिंग इसमें मौजूद है। बात समझ आ गई है। बटन स्टाइल में करता हूँ कि फॉन्ट साइज, ये मैंने वहां नहीं दिया, फॉन्ट साइज, और मैं इसको बोल देता हूँ 20x। ये फॉन्ट साइज क्या ले रहे हैं, 20x। मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो उंगली है ना, इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे दो इस बटन को। मैं आ रहा हूँ, मैंने इसको कहा कि भाई आप थोड़ा सा पेडिंग ले लो, पेडिंग 2, ताकि थोड़ा सा दूर हो जाए, अब थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन इसका जो कलर है ना रेड, बहुत ही ज्यादा बेकार है, बहुत ही ज्यादा। बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या होना चाहिए, हाँ बाद में चेंज करते रहो, बाद में चेंज करते रहो उसको। ये भी आप कर सकते हैं। देखो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब ये जो कलर होगा ये कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा है, ये वाला ले रहा है, तो क्या हो चुका है,
बात समझ आ रही है? यही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टाइलिंग करने में, कि जो बच्चे फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब रियल प्रोजेक्ट पे काम करें या कहीं पर भी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपकी सारी चीजें। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक इम्पोर्टेंट चीज और, फिर हम इसको डिप्लाई करते हैं। मैंने इस पे लगाना है ऑन क्लिक। मैंने क्या लगाना है? ऑन क्लिक। बता सकते कोई? ऑन क्लिक मैंने लगाया, ऑन क्लिक। कहाँ चले जाओ? जब ऑन क्लिक हो जाए तो आपके साथ क्या हो? ये सारी बिल्कुल तो सही दे रहे हो, लेकिन नेविगेट कर दो। क्या कर दो? अब ये नेविगेट कहाँ से आएगा? ये नेविगेट कहाँ से आएगा? ये प्रोजेक्ट के पेज पे जाएगा ना भाई, कॉन्टेक्ट पे क्यों जाएगा? अब ये नेविगेट कहाँ से आएगा? नेविगेट तो एक होता है हुक होता है। क्या होता है? और हुक हम किसी भी फंक्शन के कॉल करने पर नहीं कर सकते। हाँ, हुक को किसी वेरिएबल में बंद कर दो, हुक को किसी वेरिएबल में रख दो। वो हमको पे आएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेट बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ये अब ये हुक मैं मंगवा रहा हूँ, यूज नेविगेट मैंने ऊपर से मंगवाया, यहाँ पर आ गया। अब ये देख रहे हैं कि ये आप, ये कोई गलती है, इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट दे दिए, लेकिन आप इसकी जगह ऐसे यूज कर सकते हो। ये टेलमेंट का है, ये किसका है? और ये मुझे HTML का दे रहा था, तो मैंने इसको हटा के ऐसे कर दिया। बात समझ आ गई? कुछ चेंजेस आप खुद कर सकते हो। ये बात समझ आ गई? इसको देखते कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अच्छा, रिस्पॉन्सिव से पहले ये देखते कि ये क्लिक काम करते या नहीं। क्लिक करो, कोई काम ही नहीं कर रहा। क्यों भाई जी? ऑन क्लिक तो लगा दिए, ये लगा। कहाँ प्रोटेन है? ये बटन तो है ना, बटन आ गया। बटन के अंदर मैं दे रहा हूँ ऑन क्लिक, केवल पास कर रहा हूँ, तो क्यों काम नहीं कर रहा जी? मैं नहीं समझा भाई। ये मैंने इस बटन के अंदर ऑन क्लिक की एक इवेंट कॉल कर दिया, तो मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो बताए, एक एक करके बताए। आप बताए, वो पीछे चश्मे वाले बैठे हुए क्या? ये होम पेज का है, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, कोई और बताए, कोई और बताए। क्या लगेगा? इवेंट ये है ना, ऑन क्लिक लगा दिया। भाई ये सी में प्रोजेक्ट वाला मैं, अच्छा मैं ये इस पे क्लिक करूँ तो चले जाए, यहाँ भी नहीं जाना। आप ये बोल रहे हो? मैं क्लिक करूँ, देखो वो कर्सर ही नहीं आ रहा, वो कर्सर ही नहीं आ रहा जी। नहीं नहीं, हाँ यही सही पकड़ लो कि यहाँ पर तो ऑन क्लिक छोटा लग गया, ये क्यों? अच्छा, अब सुनो, ये जो मैं बटन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं कोई बटन मंगवा रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं बटन बना नहीं रहा। ये रिएक्ट का, जावास्क्रिप्ट का और HTML का बटन नहीं है, ये मैंने कहीं से मंगवाया है। अब जब मैंने कहीं बटन से बटन मंगवा दिया, ये देखो, ये एक बटन था जो कि ग्लोबली पड़ा हुआ था, ये मैंने बनाया था। अब इस ग्लोबली वाले बटन को मैंने यहाँ यूज किया, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ ऑन क्लिक। मैं क्या लगा रहा हूँ? वो कह रहा हूँ ऑन क्लिक क्या चीज है? कहाँ पे लगेगा? जहां पर मैंने बटन बनाया है, जहां पर मैंने बटन बनाया है, यहां पर मैं आया, ये एक बटन है ऑन क्लिक, यहां काम करेगा। कहाँ काम करेगा? यहां काम करेगा। अब ऑन क्लिक में क्या लगाऊं यहाँ पर? जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूं, कहाँ जाए? अब जब एक बटन लगा रहे थे, वो हम हार्ड कोडेड बटन बना रहे थे हर जगह, और हर जगह बटन बना के हम ऑन क्लिक के इवेंट कॉल कर रहे थे। यहाँ पर मुझे ऐसी फंक्शनलिटी लगानी है कि इस पे क्लिक तो हो जाए, लेकिन कहाँ जाए वो मैं जब मैं बटन को यूज करूं, कहाँ कहाँ, वहीं पर मैं बता दूं। तो यहाँ पर मैंने बटन बनाया, मैंने कहा ये ऑन क्लिक है, इस ऑन क्लिक के अंदर एक वैल्यू चला दो। कौन सी वाली वैल्यू? इसके अंदर क्या चलाओ? ऑन क्लिक। अब ये देखो स्मॉल है, ये बन गया प्रॉप्स। ये क्या बन गया? ये प्रॉपर्टी होगा। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ रख दी। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऑन क्लिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक। अब इसको ये ऑन क्लिक मिल जाए। जब मैं यहाँ पर आया, मैंने इस पे क्लिक किया,
तो ये कहाँ चला गया, प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर आया, मैंने क्लिक किया तो कहाँ चला गया, आप देखो ये कर्सर नहीं है ऑन क्लिक पे, तो अब मैं इसके अंदर कर्सर, ये किसके अंदर बंद है, मैं अब लिख सकता हूँ कि कर्सर पॉइंटर, यहाँ पर आया कर्सर पॉइंटर हो गया। इसकी विड्थ को थोड़ी सी और कम करते हैं। अच्छा, विड्थ को हम दो तरीकों से बनाया कर सकते हैं, अगर आप पिक्सल में दे रहे हो तो ऐसे दे दो, सॉरी सही है। अगर आप पिक्सल को दे रहे हो तो आप वैल्यू ऐसे यूज कर लो 30 पिक्सल। आप फिर भी वही HTML का आ रहा है, तो मैं तो जुगाड़ कर रहा हूँ 60px 200, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कम कर दे 150, नाप कौन है मेरा, 150 सही है। समझ आ गई प्रोजेक्ट। अब इसको रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, देखो सही नहीं है, यहाँ तक काफी नहीं है क्या, क्या ले पाए, सही नहीं है ये भाई। 480 होते हैं मोबाइल, उससे आगे चल रहा है, टेबलेट पे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है, रिस्पॉन्सिव और कर लेंगे और कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं रिस्पॉन्सिव, आप लोग हंस रहे कि रिस्पॉन्सिव सही नहीं है, इसको करके देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें दो तीन चीजें चाहिए, कि फॉर एग्जांपल मैं नेम बार पे आया, मैंने कहा नेम बार एक चीज ये कर लो कि आप अपने आप को कर दो हिडन, आप क्या कर दो, हिडन कर दो। ये क्या हो चुका, रिफ्रेश, हिडन हो गया। ये क्या हो गया, अब तो सही है ना भाई, अब तो सही है ना। हाँ, अब अगर मुझे चाहिए मोबाइल के अलावा, मैंने कहा एस एम बोले तो स्मॉल, ऐसे सही है। मैंने इसको कहा आप क्या कर दो, यहाँ पर मैं कोई विजिबिलिटी नहीं यूज कर रहा, डी हिडन नहीं यूज कर रहा, डायरेक्ट मैं क्या दे रहा हूँ, हिडन। अब ये क्या हो चुका है, डिस्प्ले लो। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप आ जाओ मीडियम पे, मीडियम से जब ज्यादा हो ना, तो आप इसको फिर क्या कर दो, फिर हाइड कर दो। तो ये सिर्फ किस पे चलेगा, ये मोबाइल पे हाइड, टेबलेट पे चला, स्क्रीन पे भी hide। और ऐसा कभी होता नहीं है, बस यहाँ तक ही काम, बात समझ आ गई। ये तो हो गया हमारा काम। अगली बार इस हीरो को बनाते, आप लोग भी कोशिश करें हीरो सेक्शन प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, इस अबाउट के पेज को खूबसूरत बनाए, अपना नाम रखे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखे, सारी चीजें करें। अगर बनी हो तो बन तो रही है वैसे। हाँ, अब देखिए इसको अपलोड कहाँ करेंगे, मैं सबसे पहले जाऊंगा वर्सल पे, कहाँ जाऊंगा भाइयों, इसकी डिप्लॉयमेंट कल करें मंडे को, या भी करते हैं ताकि आपको कोड भी मिल जाए। अभी समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हारा दिमाग लिमिटेड है, दिमाग लिमिटेड है, फिर अभी कर देते हैं यार, अभी हाथ के हाथ फेंकते, जब तक सब नहीं आते करते। गिट इनिट, गिट एड, गिट कमिट। अच्छा, कमिट करने के लिए सही है, मैं डायरेक्ट कर रहा था लेकिन वो मैंने ऐड कर दिया। आप जब ऐड नहीं करेंगे ना तो कमिट डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, ऐसे ऐसे और ऐसे। बात समझ आ गई। मैंने कहा कि रिएक्ट एड हेडर कंप्लीटेड, ऐसे कमिट होनी चाहिए, ओके यस, तो ये सारे नहीं होने चाहिए। गिट ब्रांच देखता हूँ क्या है, मैंने जल्दी से रेपो बना दे, बैक पैक कर रहे, बैक पैक नहीं करो भाई, यहाँ देखो आप लोगों को तो 2-2 घंटे पढ़ने चाहिए, नेट नहीं चल रहा, दुआ करते हैं आप, क्यों अच्छी बातें कर लिया करो। रेपो मैंने कहा कि रिएक्ट रिएक्ट ए, सही है, बेज 17 ये अवेलेबल है, मैंने रेपो बना दी। यहाँ से जल्दी से चोरी कर लेते हैं, क्या क्या चीज चोरी करनी है, ये कॉपी
और क्या करें, हो गया पुश। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या हो चुका है, आ गया। आपने वो फोल्डर डाले मेन वाला, ऐसा ना हो कि आप इसको डिप्लॉय कर दें और इसके अंदर एक और फोल्डर आ रहा हो, ऐसा नहीं। जो मेन फोल्डर होगा ना, ये वाला, ये वाला, ये जो लिखी हुई बात है, ये वाला, इसके बाद आने वाले तमाम फाइल्स आपके इस गिटहब के बाहर होनी चाहिए। ये देखो, ये क्या है, सबसे पहले पब्लिक सारी चीजें, गिट इग्नोर, गिट इग्नोर पढ़ा है, मैंने बताया था, नहीं पढ़ा है वो, मैं मुझे याद दिलाना कि गिट इग्नोर क्या है। इसके अंदर देखो नोड मॉड्यूल्स है, बहुत सारे, लाखों की तादाद में नोड मॉड्यूल्स है। जैसे राउटर डोम, एनपीएम, जितने भी हम एनपीएम करते हैं ना, वो इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं और ये हजारों लाखों की तादाद में होते हैं। तो हम एक फाइल बनाते हैं रूट के अंदर बाहर, हम इसको कहते हैं कि नोड मॉड्यूल्स अंदर नहीं जाने चाहिए गिटहब के अंदर, क्योंकि 35,000 40,000 फाइल होंगे, तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, गिट इग्नोर। तो ये यहाँ हो गया इस चीज को। अब मैं जाता हूँ वर्सल पे, कहाँ जाता हूँ, अगर आपके पास वर्सल नहीं है तो वर्सल का अकाउंट बनाए। वर्सल क्या चीज है पता है भाई, वर्सल पे आप अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हो, जब फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजें रख सकते हो। वर्सल आपके पास एक ऐसे यूआई आ जाएगी, जैसे गिटहब हमारे पास नेटलिफाई होता था, इस तरह हमारे पास ये है। आप साइन अप करें, साइन अप करने के बाद ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा, आपकी आईडी बन जाएगी। और कैसे बनेगी, जैसे कि ये, अब मेरे पास देखो पहले से डिप्लॉयड ये सारी एप्लीकेशन मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनलिमिटेड है, सही है। आप आएंगे एड न्यू, कहाँ पे आएंगे, ये आपकी गिटहब से पहले कनेक्ट होगा, इसको कनेक्ट करना होगा, वो उसके तरीका आपके पास होगा। मैंने कहा प्रोजेक्ट, अब मेरा ये प्रोजेक्ट वो वहां से लेगा जहाँ मेरी रेपोज बनी हुई। देखो मैंने एक रेपो बनाई है क्योंकि ये गिटहब से कनेक्टेड है, तो इसने बोला कि एक ऐप है जो कि ये जानबूझ के तो नहीं बंद कर रही है। चलो फिर इसको अगली क्लास में डिप्लॉय करते हैं।